गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड हैं। तो आइए अब इनको समझते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। लेट a इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1. Consider the function f such that a to b defined by f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. इस फंक्शन इज 1 and on to justify your answer. तो आइए इसको अब समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है f सच दैट a टू b डिफाइन किया गया है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 से, इसको हमें ये देखना है कि क्या ये दिया गया फंक्शन हमारा 1 है या फिर ऑन टू है कि नहीं है। तो हमें अपना आंसर यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो सपोज करिए यहाँ पे जो मैं गिवन चीज़ है वो क्या है, a r-3 b r-1 एंड डिफाइंड जो फंक्शन f ऑफ x है वो दिया गया है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब हम बात करते हैं पहले केस में 1 केस की। तो फॉर 1 कंडीशन के लिए हम एक सपोज कर लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, मतलब इस दिए गए डोमेन में मान लीजिए बिलोंग करता है, क्योंकि डोमेन हमारा फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें f सच दैट a टू b है तो मतलब a इज अ डोमेन एंड b इज अ कोडोमेन। तो हम यहाँ सपोज कर ले रहे हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, मतलब डोमेन में। तो अगर इफ फंक्शन f ऑफ x1 बराबर क्या हो, f ऑफ x2 के हो, तो दैट मीन्स ये जो डिफाइंड फंक्शन है जहाँ पे x है वहाँ क्या हो जाएगा x1, और जहाँ x2 है वहाँ पे प्लेस में x की प्लेस पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में आप क्या करिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू ये x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, x1 x2 हो जाएगा ये, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो माइनस 3x1, फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2x2। सिमिलर वे में 2 3 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सिमिलर में इधर मल्टीप्लाई करिए आप, वैल्यू मिल जाएगी x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो आप यहाँ देखिए ये x1 x2 ये x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 6 ये प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो बचा क्या, माइनस 3x1 एंड माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 3x1, इसको इधर लाइए तो प्लस 2x1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x2। ये वैल्यू जो इधर माइनस में इधर जाएगी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 2x2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज़ यहाँ क्या मिल जाएगा हमें x1 मिल जाएगा। और सिमिलर वे में साइन किसके साथ, माइनस के साथ, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज़ माइनस x2। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे जब x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता ही कि जब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बने तो फंक्शन हमारा क्या होता है 1 होता है, और अगर ऐसा नहीं तो 1 नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x1 बराबर x2, मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट है उनकी इमेज क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही, दैट मीन्स फंक्शन इज़ 1। तो हम कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज़ 1, हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन टू केस की। तो ऑन टू केस के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑन टू केस के लिए हम एक काम करते हैं, कोई एक एलिमेंट जो है यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। फॉर ऑन टू केस के लिए हम कोई एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। लेट y मान लेते हैं कि वो बिलोंग कर रहा है बी में, मतलब कोडोमेन में। आपको जैसे पता ही है पहले से ही कि जब हमारा कोई दिया गया जैसे फंक्शन क्या है f सच दैट a टू b, तो a डोमेन है b कोडोमेन है। आपको पता ही है कि जब हमको ऑन टू प्रूफ करना तो हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट y लेते हैं जो कि कोडोमेन में मान लेते हैं कि बिलोंग कर रहा है, और हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जो किस में बिलोंग कर जाए, इस डोमेन में। अगर इस डोमेन में बिलोंग कर गई तो हमारा क्या है दिया गया फंक्शन ऑन टू है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि लेट y बिलोंग्स टू b। तो अब सपोज करते हैं कि इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब फंक्शन f ऑफ x y के इक्वल हो, तो फंक्शन f ऑफ x हमें क्या दिया गया है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो इसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब हमें करना क्या है, वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इंटू x माइनस 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू y x माइनस 3y।
अब इसके बाद क्या करिए इसको, क्योंकि अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस y(x) को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये -y(x), दिस इम्प्लाइज दैट -3y, और इधर 2 ले आइए क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे आप क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 - y, और इसको हम क्या ले सकते हैं 2 - 3y। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 - 3y अपॉन 1 - y। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप y के लेंगे एज आ कंसिडर करेंगे y की वैल्यू, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है a to b, इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इस डोमेन में बिलोंग करेगा। मतलब अगर मैं y की यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो वो किस में बिलोंग कर जाएगी, जो भी y की वैल्यू अगर हम कुछ भी लेंगे अगर कोडोमेन में, तो जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो किस में बिलोंग कर जाएगी, इस डोमेन में बिलोंग कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये समझना होगा, a जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है रियल नंबर, फिर यहाँ पे दिखा रहा है कितना -3 एंड b, फिर r-1, दैट मीन्स अब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर हम y की कोई भी वैल्यू लेंगे कोडोमेन में और जो x की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी, वो किस में बिलोंग कर जाएगी, इस दिए गए डोमेन में बिलोंग कर जाएगी। तो इस डोमेन में बिलोंग कर रही है इसका मतलब, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स बिलोंग्स टू a, क्योंकि a हमारा क्या था डोमेन। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, जितनी भी मतलब y की जो भी वैल्यू है जो कोडोमेन बिलोंग कर रही है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट 2 - 3y अपॉन 1 - y, ये वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, a में, मतलब डोमेन में बिलोंग कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो है हमारा वो इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो जब रेंज बराबर कोडोमेन होता है तो आपको पता है कि हमारा दिया गया फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से आप ऑन टू की आपने ये कंडीशन देख ली कि हम किस तरह से दिए गए फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इस दिए गए फंक्शन को हमें ये चेक करना था क्या ये 1 है या ऑन टू है कि नहीं। तो आपने देखा कि हमारा जो दिया गया जो फंक्शन है ये ऑन टू भी है और 1 भी है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इस दिए गए फंक्शन को आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये दिया गया फंक्शन 1 है कि नहीं। तो आपने पहले केस में 1 प्रूफ कर दिया इसको, एंड सेकंड केस में आपने इसको ऑन टू प्रूफ कर दिया। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।